उम्मत मुसलमा के अजीम लीडर तैयब उर्दगान काफरों के निशाने पर। तुर्क सदर को जहर दे दिया गया। तुर्क शाही महल में हलचल मच गई। लाइव टीवी प्रोग्राम में उर्दगान को खून की उल्टी आ गई। तबीयत का खराब होना या दुश्मन की नई चाल। उर्दगान को चारों तरफ से घेर लिया गया। तुर्की में हालात खराब होने लगे। उर्दगान को इलेक्शन से बाहर करने के लिए खतरनाक प्लान बना लिया गया। पहले इमरान खान और फिर अब तैयब उर्दगान। तुर्की में मुसलमानों की सबसे ताकतवर आवाज को खामोश करवाने के लिए मंसूबा बंदी मुकम्मल। सारी दुनिया के मुसलमान दर्दनाक खबर को सुनते ही रो पड़े। दोस्तों, तैयब उर्दगान के गिर्द दुश्मनों ने घेरा इतना तंग कर दिया कि ये किसी ने सोचा न था। उम्मत मुसलमा के लीडर को जहर देकर इनकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया गया। तुर्क शाही महल गैर महफूज हो गया। तुर्क में मुसलमानों से इनका सबसे अजीम लीडर छीन लिया गया। तैयब उर्दगान जिंदगी और मौत की जंग लड़ने लगे। जो मंसूबा और प्लान इमरान खान के लिए बनाया गया, इसका अमली मुजाहिरा तैयब उर्दगान पर कर दिया गया। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने एक लाइव टीवी इंटरव्यू के दौरान बीमार पड़ने के बाद इंतखाबी मुहिम मुअत्तल कर दी। 20 मिनट के वक्फे के बाद इन्होंने कहा कि 2 दिन की सख्त इंतखाबी मुहिम के बाद उन्हें पेट में शदीद फ्लू है। 59 साल रजब तैयब उर्दगान को अब तक की सबसे सख्त इंतखाबी मुहिम का सामना है। दोस्तों, अल्लाह ताला हर दौर में ऐसी हस्ती और शख्सियत को उभारते हैं जो उम्मत मुसलमा और दीन और मजहब के दिफा की जंग लड़ता है। हमारी दीनी किताबों का भी यही खुलासा है कि अल्लाह ताला गैरतमंद और शुजात रखने और करने वाले को पसंद करते हैं और हमेशा मुश्किलात में इसका साथ भी देते हैं। हमारे मौजूदा दौर के इस निडर, बेबाक, बहादुर और अजीम शख्सियत और लीडर जो वाहिद तने तन्हा दुनिया की सलेबी, ताकूती और दज्जाली लश्कर के खूनख्वारों की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला कर रहा है, वो है रजब तैयब उर्दगान, तुर्की का सदर। खुशबख्त है वो कौम जिसके लीडर दुनिया को वाज़े तौर पर अमरीकी और दीगर मगरबी दुनिया के जुल्म और जबर से पर्दा उठाते हुए इनको खबरदार करते हैं कि मज़ीद मुसलमानों के खून से खेलने का सिलसिला बंद किया जाए। यही एक मर्द मोमिन है जो पूरी दुनिया में मसलूम उम्मत की तर्जुमानी कर रहा है, जिसके हक़ाइक़ और दबाव से जनरल असम्बली में मसलूम मुसलमानों की तर्जुमानी भी हुई और इसराइल को एक फितनागर और काबिज रियासत ठहराया गया। यानी असलियत और हक़ानियत की बदौलत वो आज आलम इस्लाम के दिलों पर राज कर रहा है। ये वो शख्सियत है जिसने तुर्की को एक तबाहशुदा मौशी हालत से निकालकर एक मजबूत मईशत बनाया। तुर्की, जिसे कभी यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता था, अब माशी तौर पर कई यूरोपीय ममालिक से ज़्यादा मजबूत है, जबकि यूरोपीय ममालिक दिवालियापन का शिकार हैं। ये लीडर रजब तैयब उर्दगान तुर्की के एक मामूली कोस्ट गार्ड के घर में 26 फरवरी 1954 को पैदा हुए। इनके वालिद का नाम अहमद उर्दगान, वालिदा का नाम टिनाइजल है। 2 बेटे और बेटियां हैं। जब तैयब उर्दगान 13 बरस के थे तो इनकी फैमिली इस्तांबुल में जा बसी। इनके फैमिली के माली हालात इस कदर पसमानदा थे कि रजब तैयब उर्दगान को बचपन में स्कूल की तालीम हासिल करने के लिए टॉफियां, डबल रोटी और शरबत फरोख्त करना पड़ता था। इब्तदाई तालीम मदरसा कासिम पाशा से हासिल की, जहाँ इस्लामी और मगरबी तालीम दोनों दी जाती हैं। 1965 में कुरान पाक हिफ्ज करके फारिग हुए। इसके बाद इमाम खतीब हाई स्कूल से तालीम हासिल की। 1973 में मैट्रिक और दीगर इजाफी मज़ामीन पास करके अयूब हाई स्कूल से डिप्लोमे की सनद हासिल की। इस तरह मरमरा यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। शुरू ही से सियासी दुनिया में दिलचस्पी रखते थे। 1976 में इस्तांबुल में यूथ पार्टी के हेड मुकर्रर हुए। मार्च 1994 में इस्तांबुल के मेयर मुंतखब किए गए। इस वक्त इस्तांबुल पानी की किल्लत, आलूदगी और ट्रैफिक जैसे मसाइल का शिकार था। इन मसाइल को ख़त्म करके इन्होंने इस्तांबुल को जदीद शहर की शक्ल दी और करप्शन को जड़ से ख़त्म किया। इस्तांबुल के $2 बिलियन के कर्ज का बड़ा हिस्सा भी वापस किया। 1998 में एक जलसे में इस्लामी नज़म पढ़ने के जुर्म में 4 महीने की सज़ा सुनाई गई और मेयरशिप से भी हटा दिया गया। 2001 में इन्होंने जस्टिस एंड डेवलपमेंट के नाम से एक पार्टी बनाई। 2002 के इलेक्शन में इनकी पार्टी ने 2/3 वोट लेकर फतेह हासिल की। तब से अब तक ये पार्टी तुर्की की हुकूमत को कामयाबी से संभाले है। रजब तैयब उर्दगान के सफ़र में बहुत सी मुश्किलात आईं, मगर तैयब उर्दगान ने हिम्मत ना हारी। फौज और ब्यूरोक्रेसी की मुखालफत के बावजूद फतेह हासिल की और तुर्की की किस्मत को तब्दील करके रख दिया। तीसरी दुनिया का मुल्क कहलाने वाला मुल्क आज दुनिया की 16वीं बड़ी इक्तिसादी ताकत है। करप्शन, कत्ल, गारत से पाक लोग हमेशा ही लीडर बन जाते हैं और आलमी सतह पर शोहरत याफ्ता और पुख्ता यकीन के मालिक माने जाते हैं।
रजब तैयब उर्दुगान की कामयाबी की बड़ी वजूहात अपने ही मुल्क में तालीम हासिल करने के बाद दर्जा बदर्जा सरकारी और सियासी ओहदों पर फाइज होना, अपनी मुल्की कवानीन से वाकफियत, करप्शन से पाक माशरे का इनकाद, अवामी मसावात बरकरार रखना, मेरिट की बहाली, गरीबों की मदद और हौसला अफजाई करना, ये सब कमालात असूल जिंदगी के मुताबिक बसर करने का नतीजा है। इस अजीम शख्सियत की लीडर आलम इस्लाम के तमाम हुक्मरानों के लिए एक रोशन मिसाल है। दोस्तों, हिज़्ब इख्तिलाफ के अहम रहनुमा कमाल खलीज को 6 सियासी जमातों के एक ग्रुप की जानिब से इंतखाब लड़ने के लिए मुंतखब किया गया। वो सदर की जल्द सेहतयाबी की दुआ करने वाले मुतादिद अपोजिशन रहनुमाओं में शामिल थे। ताज़ा तरीन जायज़ों से जाहिर होता है दोनों रहनुमाओं के दरमियान सख्त मुकाबला है और मिस्टर खलीज को 14 मई को होने वाले इंतखाबात में कामयाबी का अच्छा मौका मिलेगा। सदर उर्दुगान ने इब्तदाई तौर पर बुध के रोज वस्ती इनातवालिया में 3 जलसे मंसूख किए और कहा कि इन्हें डॉक्टरों के मशवरे पर घर पर रहने का मशवरा दिया गया। इसके बाद इन्होंने जुमेरात को अपने तयशुदा प्रोग्राम को भी मंसूख किया, जिसमें बहर रूम के साहिल पर ओकियो में तुर्की के पहले जोहरी घर का इफ्तिताह भी शामिल था। ओकियो के 4 जोहरी रिएक्टर्स की मलकियत ज्यादातर रूसी कंपनी रोस्टाम के पास है। इन जोहरी तवानाई की तनसीबात की तामीर में कई साल लगे और इनका इफ्तिताह इंतखाबात के मौका पर किया गया। इसके बजाय सदर उर्दुगान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन दोनों ऑनलाइन तकरीब हलबर्दारी में शिरकत करेंगे। मंगल की शाम हुकूमत के हामी चैनल्स टीवी और कैनाल 7 पर बराह रास्त नशरियात के दौरान जब सदर तैयब उर्दुगान बीमार पड़ गए तो इनके इर्द गिर्द कई सहाफ़ी बैठे थे। इंटरव्यू लेने वालों में से एक के सवाल पूछने के बाद कैमरे ने देखा कि स्क्रीन खाली होने से पहले सहाफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। आखिरकार मिस्टर उर्दुगान ने वजाहत की कि इन्होंने पहले प्रोग्राम को मंसूख करने पर गौर किया था। यकीनन हमें कभी कभी इस तरह के मसरूफ काम के दौरान ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है। नशरियात के चंद घंटों के अंदर ही तुर्की से बाहर कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कयास आराइयां शुरू कर दी गई। सदर उर्दुगान को दिल का दौरा पड़ा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान की कम्युनिकेशंस के सरबराह फरहतीन ने सोशल मीडिया पर सदर की सेहत के हवाले से ऐसे बेबुनियाद दावों को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद किया और इन इल्ज़ामात को फैलाने वाले अकाउंट्स की स्क्रीनशॉट्स ट्वीट किए। इनका कहना है कोई भी गलत मालूमात इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकती कि तुर्क अवाम अपने रहनुमा के साथ खड़े हैं और इनकी AK पार्टी 14 मई को होने वाले इंतखाबात में कामयाबी के लिए तैयार हैं। रजब तैयब उर्दुगान गुज़िश्ता 21 बरस से इक़्तिदार में हैं और इससे कबल भी एक लाइव टीवी इंटरव्यू के दौरान बीमार पड़ चुके। जून 2016 में नाकाम बगावत से बचने के चंद हफ्तों बाद वो इंटरव्यू जारी रखने के लिए वापस आने से पहले कई मिनट तक बीमार रहे। सन 2011 और 12 में इनकी आंतों की सर्जरी हुई, जिससे इनकी सेहत के बारे में कयास आराइयों को तक़वियत मिली। पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात में वोटिंग 14 मई को होगी। अगर कोई सदारती उम्मीदवार आधे से ज़्यादा वोट हासिल नहीं करता तो 2 हफ्ते बाद दूसरा मरहला होगा। बैरून मुल्क मुकीम 33 लाख तुर्क शहरियों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी, जिनके पास 9 मई तक वोट डालने का वक्त है। जर्मनी में तकरीबन 1.5 मिलियन तुर्क शहरी तमाम 16 रियासतों के पोलिंग स्टेशन में वोट डालने के हकदार हैं। फ्रांस, नीदरलैंड और बेल्जियम में भी बड़ी तुर्क बरादरियां मौजूद हैं। मिस्टर कमाल खलीज और इनके इत्तेहादियों ने वादा किया है कि वो तुर्की को पार्लिमानी निज़ाम की तरफ वापस लाएंगे और सदर तैयब उर्दुगान की तरफ से लाई गई बहुत सी तब्दीलियों को वापस करेंगे, जिन्होंने तुर्की को सन 2018 में मुंतखब सदारत की तरफ राग़िब किया था।